चौधरी, उसके खेतों में आप बिना किसी जान पहचान के यूं ही चले गए और आपने उसकी चौकीदारी में विघ्न डाला, क्या यह आपका दोष नहीं? तो चौधरी इस पर बोलते हैं कि फ़कीर से कहते हैं कि आप उसके खेतों में बिना जान पहचान के, क्योंकि वो आपको जानता भी नहीं है, और आप उसके मालिक के खेतों में बिना जान पहचान के यूं ही चले गए और आपने उसके काम में, उसकी चौकीदारी में, जो कि वो रखवाली कर रहा था अपने खेतों की, उसमें बाधा डाली, विघ्न डाला। तो यह आप बताइए कि आपका दोष नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है? फ़कीर बोला, हो सकता है। पहला पंच, हो सकता है नहीं, कहिए यह आपका दोष है। ऐसी स्थिति में यदि यह कुत्ता आप पर गुर्राया तो उसने गलत बात क्या की? इस पर जो पहला पंच है वो बोलता है कि हो सकता नहीं, कहिए कि है, क्योंकि इसमें आपकी गलती है। ऐसी स्थिति में, ऐसी टाइम पे अगर कुत्ता आप पर भौंकता है तो इसमें गलत बात क्या की? फ़कीर से इस प्रश्न का कोई उत्तर देते न बना और वह धरती की ओर देखने लगा। अब फ़कीर के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था, इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं था, वह धरती की ओर देखने लगा। दूसरा पंच, आपको यह मानना पड़ेगा कि आपने इस चिमटे की मार देकर इसके प्रति अन्याय किया है। जो दूसरा पंच होता है वो बोलता है कि अब तो आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा कि आपने इसे चिमटे से मारकर इसके प्रति अन्याय किया, इसके साथ गलत किया है। फ़कीर अब भी चुप था। अब फ़कीर चुप था। तीसरा पंच, क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं? तीसरा पंच जो होता है वो उससे बोलता है, तो क्या आप अपनी गलती स्वीकार करते हो, मानते हो आप अपनी गलती को? अब फ़कीर बोलता है कि आज तक मैंने कभी कुत्ते के साथ आदमी की तुलना नहीं देखी जैसे कि आप कर रहे हैं। इस पर फ़कीर कहता है कि भाई मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि एक आदमी को एक कुत्ते के बराबर देखा जा रहा है, उसकी जो तुलना है एक कुत्ते के साथ की जा रही है आदमी की, जैसा कि आप सब कर रहे हैं। चौथा पंच, आप नहीं, पंचायत कहिए। पंचायत यह नहीं देखती कि अपराधी किस जाति, किस धर्म या किस कुल का है, वह तो न्याय करती है और न्याय की दृष्टि में कुत्ता और आदमी एक समान है। अब जो चौथा पंच है वो बोलता है कि आप मत कहिए, पंचायत कहिए, क्योंकि पंचायत यह नहीं देखती है कि अपराधी किस जाति का है, उसका धर्म क्या है या उसका कुल क्या है, उसका परिवार या क्या है, वह बस न्याय करता है, न्याय करती है। पंचायत जो होती है वो न्याय करती है और न्याय की दृष्टि में, कानून की नज़र में कुत्ता और आदमी एक समान होता है। चौधरी, एक समान ही नहीं, कुत्ता आदमी से भी श्रेष्ठ हो सकता है, क्योंकि वह जिसका अन्न खाता है बदले में उसके लिए चौकीदारी भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण तक बलिदान कर देता है। किंतु आप फ़कीर हैं और समाज के अन्न पर पलते हैं। मैं पूछता हूँ कि अन्न के बदले में आप समाज को क्या देते हैं? अब जो चौधरी होते हैं, मुखिया जो होता है, वो बोलता है कि एक समान ही नहीं, कुत्ता आदमी से भी श्रेष्ठ होता है, आदमी से बहुत अच्छा होता है, अधिक अच्छा होता है, क्योंकि वह जिसका अन्न खाता है, जिसके यहाँ पर खाना खाता है, उसके बदले में उसके लिए चौकीदारी करता है, मतलब उसकी संपत्ति की रक्षा करता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण तक बलिदान कर देता है, मतलब अपने मालिक के लिए वो मर भी जाता है, अपने प्राण भी त्याग देता है। लेकिन आप तो फ़कीर हैं और समाज के अन्न पर पलते हैं, क्योंकि जो फ़कीर लोग होते हैं वो भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं और समाज, हम जैसे लोग जो समाज के प्राणी होते हैं, वो उन्हें भीख देते हैं। इसलिए फ़कीर को चौधरी ने बोला कि आप फ़कीर हैं और हमारे ही अन्न पर, अनाज पर, समाज के अनाज पर पलते हो। कि मैं पूछता हूँ कि अन्न के बदले में आप समाज को क्या देते हैं? तो इस पर चौधरी ये पूछते हैं कि आप बताइए, आप भी तो दूसरों का दिया हुआ ही अन्न खाते हो और दूसरों का दिया हुआ खाना खाते हो, तो आप इसके बदले में क्या देते हो किसी को? फ़कीर चुप था। अब की बार उसकी आंखें लज्जा से धरती पर गड़ गई थी। अब फ़कीर बिल्कुल चुप था, क्योंकि इस बार उसे शर्म आ रही थी और शर्म से उसकी नज़रें धरती पर ही गड़ रही थी, मतलब वो धरती की तरफ शर्म से देख रहा था। पांचों पंचों ने एक साथ निर्णय दिया, जो कुत्ता रोटी का एक टुकड़ा खाकर अपने स्वामी के लिए प्राण तक देने को तैयार रहता है, वह उस फ़कीर से कहीं अधिक श्रेष्ठ है जो दिन रात समाज के अन्न पर पलता है पर बदले में समाज का कुछ उपकार नहीं करता। अब पांचों पंचों ने एक साथ अपना फैसला देते हैं कि जो कुत्ता रोटी का एक टुकड़ा खाकर अपने स्वामी के लिए, अपने मालिक के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहता है, वह फ़कीर से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, जो दिन रात क्या होता है, दूसरों के दिए हुए अन्न पर पलता है, दूसरों के दिए हुए भोजन पर पलता है। वह पर बदले में किसी का कोई उपकार नहीं करता, किसी का कोई भला
नहीं करता। पंचायत का यह फैसला फ़कीर के केवल कानों में ही सुना ही नहीं दिया, अपितु उसके हृदय में भी यह 1000 आवाज़ों में गूंज गया। अब पंचायत का जो ये फैसला था वो फ़कीर अपने कानों से, उसके कानों में सुनाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसके मन तक ये बात पहुंच गई थी। उसके दिल तक ये बात हज़ारों आवाज़ों में, मतलब बहुत ज़्यादा पहुंची थी। वह उल्टे पांव उसी गांव में लौट आया और उसने अपना शेष जीवन समाज सेवा में बिता दिया। अब ये बातें सुनकर जो पंचायत की जो उन्होंने फैसला सुना और जो उनकी बातें सुनी, ये बातें सुनकर वो उल्टे पांव उसी गांव में लौट आया, वापस उसी गांव में लौट आया और उसने अपना जो जीवन था, बाकी बचा हुआ जो जीवन था, वो समाज सेवा में, लोगों की सेवा करने में बिता दिया। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य हो या पशु हो या जानवर हो, सब एक समान होते हैं। किसी को भी सताना नहीं चाहिए बिना वजह के, क्योंकि सब अपना कार्य करते हैं, सब अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। जैसे कि कुत्ता है, कुत्ता दूसरों का दिया हुआ अन्न खाकर अपने मालिक की रक्षा करता है, तो वो भी अपना कर्तव्य ही करता है। इसलिए किसी बेज़ुबान प्राणी पर हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए, अपनी मानवता को हमें ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि इंसानियत हमें मानव बनाती है। इंसानियत और मानवता ही वो गुण होता है जिससे हम मानव कहलाए जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें मानवता को अपनाना चाहिए, सबके लिए न्याय बराबर होना चाहिए, इंसान हो या पशु। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।